क्लास शुरू करते हैं। हाय हेलो बोलो और सारे लोग कॉपी और मुंह जो है खोलो और सीधे बोर्ड पे ध्यान दीजिए, ठीक है। हाय नहीं हाँ कह दीजिए, कहने में तो कोई पैसा लग नहीं रहा है। हेलो दोस्तों, आप सभी लोग को यूट्यूब क्लास में सभी फैमिलियों को जय श्री श्याम। और हम लोग आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं और आप सभी लोग हमें उम्मीद है बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश होंगे और शादी ब्याह में जितना बन सका होगा पनीर सब्जी वगैरह कोई दबा के खा लेंगे, रसगुल्ला मिठाई वगैरह सब चलना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है आप लोगों ने खा रहे, हम भी कभी कभी खा लेते हैं, आ जाइए। वैसा कुछ लालच नहीं, अब हमारा मिलेगा तो ऐसे थोड़ी है हम मुँह बांध के रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है ना। आपका ही हर पेट नहीं है, पेट होगा। चलिए देखिए, झारखंड का इतिहास मतलब इतिहास पढ़ना हम लोग को है, जिसमें हम झारखंड के ऐतिहासिक परिचय पढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, परिचय झारखंड के ऐतिहासिक परिचय पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे नोट में लिखे गए हैं, उसको देखिए। कल के क्लास में हमने क्या बोला, कल के क्लास में हम कोरबा के बारे में कुछ नहीं लिखा था। आज मैं कोरबा के बारे में लिख दे रहा हूँ। कोरबा जो जनजाति है, कोरबा जो जनजाति है और याद रखिएगा प्राचीनतम काल में, यानी कि कोरबा प्राचीनतम काल में झारखंड में बसे, यानी कि कोरबा जनजाति प्राचीन काल में जो है ना झारखंड में आए थे। प्राचीन काल में आने का मतलब है, प्राचीन काल में इसका मतलब है प्राचीन और प्राचीनतम में थोड़ा सा अंतर है। प्राचीनतम का मतलब कि बहुत पुराना है, बहुत पुराना, समझ में आया। अब प्राचीन का मतलब होता है कि जिस प्राचीन काल जब अंत होने लगा, प्राचीन काल के अंत जो प्राचीन काल जब अंत होने लगा तो हम उस समय को कहेंगे कि प्राचीन काल है। क्या सका है? प्राचीनतम काल का मतलब है कि वो बहुत पुराना हो चुका। मतलब ये होगा, एक हम एग्जांपल के तौर पे समझाए थे, एग्जांपल के तौर पर कि मान लीजिए कि 1900 ईस्वी आरंभ हुआ, 1900 ईस्वी आरंभ हुआ तो 1999 तक गया है नहीं, तो 1999 तो 1900 ईस्वी को हम कहेंगे कि प्राचीनतम, प्राचीनतम समझ रहा है, प्राचीनतम है, समझ गए। और 1900 ईस्वी को कहेंगे कि प्राचीन, प्राचीन काल चल रहा है ना, प्राचीन काल चल रहा है। 1987 भी हो सकता है, 89 भी हो सकता है, तो इसको हम बोलेंगे जो कि यानी कि 100 साल पूरने वाला है। तो जो स्टार्ट हुआ था प्राचीन काल तो हम उसको प्राचीनतम काल, जब ज्यादा दिन बीत जाएगा तो प्राचीनतम काल, और कम जब बचने लगे कुछ समय बचा हुआ रहेगा तो हम कहेंगे कि प्राचीन काल चल रहा है, राइट है नहीं। तो उसी समय यानी कि इस जो प्राचीन काल जब लास्ट कर रहा था उसी पीरियड में कौन सी जनजाति आया? कोरबा जनजाति। कोरबा जनजाति है, कोरवा, कोरबा को खा मत पढ़िएगा उसको, कोरवा लिखा है, कोरबा जनजाति है। कहाँ अब आके बसा? झारखंड में। झारखंड की जनजाति के लिए, झारखंड की जनजाति के लिए असुर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया। झारखंड की जितने भी जनजाति हैं उन मतलब झारखंड के जनजाति के लिए सबसे पहले असुर शब्द लाया गया। कौन सा शब्द? असुर शब्द। असुर, जो सबसे प्राचीन जनजाति है असुर, यानी कि सबसे बहुत पुराना जनजाति है, यानी कि आप सब कह सकते हैं कोरबा के समय का ही जनजाति है। तो झारखंड की जनजातियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि झारखंड की जनजातियों के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया था? कौन सा शब्द है? असुर। कौन सा? असुर शब्द का प्रयोग किया गया था। समझ में आया? यहाँ के जनजाति के लिए ऋग्वेद में क्या कहा गया है असुर के लिए, उसको समझिए। असुर को ऋग्वेद में असुर को लिंग पूजक या शिशुओं का देव कहा जाता है। लिंग पूजक या शिशुओं का देव। अब आप लिंग पूजक और शिशुओं का देव समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बता दीजिएगा। नहीं आ रहा। चलिए, लिंग पूजक और शिशुओं का देव का मतलब क्या होता है? लिंग का मतलब होता है भगवान शंकर का जो लिंग होता है, जो लिंग का पूजा होता है, शिवलिंग, उसी को लिंग पूजक कहा जाता है, ठीक है। और लिंग पूजक या शिशुओं का देव का मतलब ये होता है लिंग को शीशन भी कहा जाता है। जब आप बायोलॉजी पढ़े होंगे, जिस दिन आपको पढ़ाया गया था तो उस दिन हम आपको बताए थे, बायोलॉजी पढ़ाते समय बताए थे। इस तरह की संरचना बनाए थे, याद आ रहा है? हाँ नहीं? तो इसी को बोला जाता है शीशन। क्या बोलते हैं? शीशन।
समझ में आया? शीशन या लिंग इसको बोलते हैं। लिंग। भगवान शंकर के जो लिंग है, ज्योतिष लिंग जिसको बोला जाता है, वो 12 खंड में विभाजित है। कितना? 12 खंड में विभाजित है। खंड में विभाजित है, याद रखिए। भगवान शंकर के जो लिंग है वो 12 खंड में विभाजित है। आइए, लिंग पूजक समझ में आया, यानी शीशन का देव कहा जाता है। यानी आपको बात समझ में आ गया कि असुर को लिंग पूजक या शीशन का देव कहा जाता है। यानी कि इसका मतलब है कि असुर लोग किसकी पूजा करते थे? लिंग। भगवान शंकर की। किसका? भगवान शंकर की पूजा करते थे। कौन? असुर। तो आपसे पूछा जाएगा कि असुर किसकी, कौन सा देवता की पूजा करते थे? तो भगवान शंकर। किसका? भगवान शंकर। या आप कहेगा कि असुर किसकी पूजा करते थे? तो लिंग पूजा या शीशन का देव पूजा करते थे। हाँ नहीं, या तो भगवान शंकर दे रहेगा तो मारिएगा, या तो लिंग पूजा दे रहेगा तो मारिएगा, या तो शीशन देव रहेगा, तभी आप इसको मतलब कोई ना कोई ये कुछ दे रहेगा। ठीक है? इतिहासकार के अनुसार, इतिहासकार जो है उनके अनुसार, इतिहासकार, उस इतिहासकार का नाम है बुकानन। क्या नाम है? बुकानन। ये इतिहासकार बुकानन है। बुकानन ने कहा कि बनारस से लेके बीरभूम तक, बीरभूम मतलब पश्चिम बंगाल, बनारस से लेके पश्चिम बंगाल तक, यानी कि पश्चिम बंगाल का पुराना नाम क्या है? सुना? पश्चिम बंगाल का पुराना नाम, पश्चिम बंगाल का पुराना नाम क्या है? बीरभूम। क्या नाम है? बीरभूम। पश्चिम बंगाल का पुराना नाम बीरभूम है। क्या है? बीरभूम। यानी कि इतिहासकार बुकानन ने बनारस से लेके बीरभूम यानी पश्चिम बंगाल तक क्षेत्र को पठारी क्षेत्र, मतलब बनारस से लेके बीरभूम तक के पठारी क्षेत्र को क्या कह दिया? झारखंड कहा। क्या कहा? झारखंड। यानी कि बनारस से लेके पश्चिम बंगाल तक के क्षेत्र को झारखंड, उसके पठारी क्षेत्र को झारखंड कहा। क्या कहा? झारखंड कहा। समझ में आया? कौन बोला था? बुकानन। कौन? बुकानन। महाभारत काल में झारखंड को, महाभारत काल में झारखंड के बारे में क्या कहा गया? सुनिएगा। झारखंड बृहद्रथ वंशी सम्राट जरासंध, कौन वंश के साथ? बृहद वंश का संस्थापक था। बृहद वंशी का मतलब है कि आप बृहद वंश सीधा लिखिए, क्योंकि पढ़ने में आपको सुविधा होगा। बृहद वंश, बृहद्र वंश, बृहद वंश के साथ सम्राट जो था जरासंध था। कौन था? जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था। यानी कि झारखंड जो है ना, झारखंड बृहद वंश का जब शासन काल था उस समय वहां का सम्राट का नाम था जरासंध, जो झारखंड के मतलब झारखंड जो है इसके अधिकार क्षेत्र में था, सबसे ज्यादा दिन था। समझ में आया? यानी कि महाभारत के जब समय चल रहा था उस समय झारखंड पर अधिकार कौन किया था? जरासंध। कौन? जरासंध। कौन सा वंश था? बृहद्रथ वंश। कौन था? बृहद्रथ वंश था। कौन सा वंश था? बृहद्रथ वंश था। समझ में आया? हाँ या नहीं बोलो जी। क्या दिक्कत है? बोलने में दिक्कत हो रहा है कभी का? झारखंड अगला है महाभारत काल में। आपसे पूछा जाएगा कि महाभारत काल में झारखंड किसके अधिकार में था? कहिएगा कि जरासंध के अधिकार में था। कौन वंश का शासन था? बृहद्रथ वंश का शासन चल रहा था। झारखंड को, झारखंड, अब अगला पॉइंट है झारखंड। इसमें क्या कहा है? जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड को कर्क खंड कहा गया। यानी कि झारखंड में बहुत सारी जनजाति है। तो बताइए, आपको YouTube फैमिली आप सभी लोग से निवेदन है, मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ कि झारखंड में कितने जनजाति हैं।
कमेंट में आपको बताना है, क्योंकि झारखंड का इंट्रोडक्शन जब पढ़ा रहे थे मैंने वहां पे आपकी इस बात को मेंशन किया है, यानी चर्चा किए थे। तो आपको कमेंट में बताना है कि बताइए कि झारखंड का जो जनजाति है वो कुल कितनी है, जिसमें आपको 33वां जनजाति के बारे में थोड़ा जरूर लिख के बताना है। ठीक है, तो चलिए आप आगे सुनते हैं, मतलब आगे वाला शुरू करते हैं। यानी कि जनजातियों की अधिकता के कारण, झारखंड में जनजाति की अधिकता के कारण समझ में आ रहा है, उसको क्या कहा दिया गया? करखंड कहा गया। क्या कहा गया? करखंड। झारखंड में जनजाति अधिकता के कारण उसे करखंड कहा गया। पश्चिम बंगाल का पुराना नाम क्या है? बीरभूम। क्या नाम है? बीरभूम। क्या नाम है? बीरभूम। बोले समझ में आ गया? तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।